मेनोपॉज रिलेटेड हेयर लॉस या फिर पेरीमेनोपॉजल हेयर लॉस, फीमेल्स में ये हेयर लॉस क्यों होता है और कैसे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, पेरीमेनोपॉजल हेयर लॉस जो होता है वो बेसिकली कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन लेवल से रिलेटेड होता है और उसके अलावा भी कुछ और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो हेयर हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, हेयर थिनिंग करते हैं, हेयर टेक्सचर चेंज करते हैं और हेयर शेडिंग को बढ़ाते हैं। सो ड्यूरिंग मेनोपॉज क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में हेयर लॉस बढ़ जाता है। लो एस्ट्रोजन लेवल, मेनोपॉज के टाइम जब एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है तो एस्ट्रोजन लेवल एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है एनाजन फेज या ग्रोथ फेज ऑफ हेयर में। जब एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है तो हेयर की ग्रोथ कम हो जाती है। इसके अलावा जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो एंड्रोजन का जो इफेक्ट है, एंड्रोजन का जो इन्फ्लुएंस है फीमेल बॉडी में वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वो भी हेयर को थिनिंग या हेयर फॉल की तरफ लेके जाता है। एंड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग दिस एज जो स्किन की डर्मिस है वो थिन हो रही होती है, प्रोटीन प्रोडक्शन लेस पूरा होता है। सो जब ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं तो फीमेल्स के अंदर पेरीमेनोपॉजल हेयर शेडिंग या हेयर लॉस बढ़ जाता है। पेरीमेनोपॉजल एज में कुछ और फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं हेयर लॉस में वो होते हैं एक स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होना, कुछ ज़्यादा ही हीटिंग डिवाइसेस का या हेयर स्टाइलिंग डिवाइसेस का यूज़ करना, कुछ मेडिकल कंडीशंस, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या फिर लैक ऑफ प्रॉपर हेयर केयर। ये सब फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं पेरीमेनोपॉजल हेयर लॉस या हेयर शेडिंग को इंक्रीज करने में। पेरीमेनोपॉजल एज में कैसा दिखता है हेयर लॉस या कैसा होता है हेयर फॉल? सबसे पहले पूरे स्कैल्प में थिनिंग हो जाती है और स्पेशली फ्रंट एरिया में स्कैल्प ज़्यादा विजिबल हो जाता है। देन जो हेयर शेडिंग है वो बढ़ जाती है, फीमेल्स नोटिस करती हैं कि बाल ज़्यादा गिर रहे हैं। सो इसमें जो बॉल्डनेस है वो पूरा नहीं आती है, बट जनरलाइज थिनिंग की वजह से पूरा स्कैल्प में डेंसिटी बालों की कम लगती है और कुछ पैचेस हो सकते हैं जिनमें कि बॉल्डनेस ज़्यादा विजिबल होती है इन पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल हेयर लॉस में। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर ड्यूरिंग मेनोपॉज आप फील कर रहे हैं कि आपका स्कैल्प विजिबल होने लग गया है, हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर शेडिंग हो रही है, तो आप सबसे पहले एक हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट या हेयर केयर एक्सपर्ट से मिलें, डॉक्टर से मिलें और कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताएं जिससे कि वो आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकें।